algebraic identities. p प्लस q का होल स्क्वायर। तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो हम कैसे निकालेंगे? इक्वल टू, कैसे कैसे करते हैं इसको? किसी भी चीज का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर जैसे हो। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो इसी तरह से p प्लस क्यू होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा? पी क्यू p नहीं नहीं प्लस क्यू मल्टीप्लाई पी p प्लस प्लस क्यू। ठीक है, अब तुमको ये ब्रैकेट्स ओपन करनी आती हैं, तो अब मल्टीप्लाई करो और ओपन करो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। p मल्टीप्लाइड, पहले p को दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर q को दोनों से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? क्या आएगी पहली टर्म? ओ पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। पहली टर्म p मल्टीप्लाइड बाय p। रोहन क्या आएगी? पी स्क्वायर। p स्क्वायर कैसे बना? पी मल्टीप्लाई बाय पी होगा ना, हाँ, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? उसके बाद पी क्यू मल्टीप्लाई होगा, फिर p और q मल्टीप्लाई होगा तो p q आ गया। अब उसके बाद प्लस, उसके बाद आएगा फिर से नहीं, उसके बाद क्या है? उसके बाद फिर से पी स्क्वायर आएगा। अब q से मल्टीप्लाई करो ना, p से तो क्यू हो गया, q से स्टार्ट क्यू करो। क्यू पी आएगा। q p, क्यू हाँ, प्लस उसके बाद आएगा क्या है, क्यू से बाद फिर क्यू स्क्वायर। q स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? p स्क्वायर। अब ये और ये ऑपोजिट साइन तो नहीं है, सेम साइन है। ये भी पी क्यू है और ये भी पी क्यू है। क्यू पी मतलब पी क्यू होता है ना। क्यू पी और पी क्यू एक ही बात है ना। जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 into 3 करें तो भी 6, और 3 into 2 करो तो भी 6 होता है ना। तो पी क्यू और क्यू पी तो सेम ही टर्म है। तो ये कितना बन जाएगा? पी क्यू प्लस पी क्यू कितना बन जाएगा? क्यू प्लस पी क्यू, क्यू क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। ऐड कर रहे हैं, अच्छा ऐड कर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। एक्स ऐड प्लस एक्स कितना होता है? अगर टू हमारे एक्स पास हो एक्स प्लस एक्स तो ये कितना होता है? टू एक्स 2x। तो इसी तरह से हमारे पास ये है पी क्यू प्लस पी क्यू। तो पी क्यू प्लस पी क्यू कितना होगा? पी क्यू पी पी मैम हेलो। हम्म ये पी प्लस क्यू अपन मल्टीप्लाई कर दिए पी प्लस क्यू को, तो पी हम्म स्क्वायर प्लस पी क्यू आया, तो फिर आपने पी प्लस क्यू को दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया। p को मल्टीप्लाई किया हमने p प्लस क्यू से, हम्म। फिर q को भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों से। हाँ हाँ पहले p जैसे p से मल्टीप्लाई ऐसे ही तो करते हो, p को p से किया फिर p को q से किया। हाँ हाँ अब q को p से किया फिर q को q से किया, है ना। यही तो कर रहे हैं ऊपर क्वेश्चंस में। हाँ हाँ। तो ये पी क्यू प्लस पी क्यू कितना हो जाएगा? कितना? पी प्लस पी क्यू प्लस पी क्यू, रोहन प्लस टू रोहन पी क्यू कितना हुआ? टू टू पी क्यू। 2 pq। रोहन समझ में आ रहा है? यस सर। रोहन प्लस रोहन क्या मतलब हुआ? हम्म पहले वाले रोहन को दूसरे वाले रोहन से प्लस कर दिया। हाँ, तो 2 रोहन हो गए ना। 2 रोहन हो गए। इसी तरह से ये पी क्यू प्लस पी क्यू कितना हुआ? 2 pq प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। ठीक है, समझ में आई? ये समझ में आ गई बात कि नहीं? यस होना सर। ये पहली अलजेब्राइक आइडेंटिटी पढ़ी है तुमने। अलजेब्राइक आइडेंटिटी मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें लेफ्ट साइड में भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, राइट साइड में भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और बीच में इक्वल टू साइन है। ठीक है, तो यस। ये ट्रू रहेगी पी क्यू की कोई भी वैल्यू के लिए। मतलब अगर 3 + 5 होल स्क्वायर होगा तो भी ये ट्रू है। पी और क्यू की कोई भी वैल्यू हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल रहेगा। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज जो होती हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल।
तो इसको बच्चे ऐसे भी याद करते हैं, एक्स पी प्लस क्यू की फॉर्म में याद करते हैं या एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इस फॉर्म में भी याद करते हैं। अब तुम लोग को स्कूल में किस फॉर्म में याद कराया मुझे पता नहीं। तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इसी तरह से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया? मतलब अगर हमारे पास दो टर्म्स हैं उनके प्लस का स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स। तो इसको तुम्हें लर्न करना है एज फॉर्मूला। होल स्क्वायर अगर मान लो ये हो तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? p स्क्वायर। ठीक है, इसको उसी तरह से हम ओपन करेंगे ब्रैकेट्स लगा करके, तो ये बन जाएगी p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। मैं दोनों एक साथ लिख देती हूँ, इसी फॉर्म में लिखूंगी। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है तो ये आइडेंटिटी क्या बनी थी? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अब ये बताओ कि दोनों में क्या फर्क है? माइनस का। हाँ, तो जब लेफ्ट साइड में माइनस साइन है दोनों के बीच में तो इधर माइनस 2pq आ रहा है। जब लेफ्ट साइड में प्लस साइन है तो इधर प्लस 2pq। बात समझ में आई? और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर टर्म सेम है दोनों में, इसमें भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, इसमें भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। इसमें माइनस 2pq है माइनस वाली में, प्लस वाली में प्लस 2pq है। याद हो जाएगा तुम्हें? हाँ हाँ दो आइडेंटिटी लगाओ, क्या बनेगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हम्म प्लस प्लस 4 प्लस 2 नहीं प्लस, अच्छा हाँ, प्लस 2 एक्स स्क्वायर 4 स्क्वायर नहीं, क्या कर गया प्लस 2 इंटू क्या वो आएगा? 2x और 4। एक्स इंटू 4। ठीक है, मतलब कि दोनों का प्रोडक्ट, जो दो टर्म्स है उनका प्रोडक्ट, और 2 ट्वाइस हो जाएगा वो। तो ये कितना बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है? 4 स्क्वायर 16 16 16 और ये कितना होगा? 2 इंटू एक्स इंटू 4। 2x4 2x4 कितना बना? 8x। 8x। ठीक हाँ है, समझ आ गया दोनों को? हाँ हम्म हाँ 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 अब गौरव तुम बताओ, y 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2y तो स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ना प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखा ना तुमने? हाँ b स्क्वायर वाली टर्म प्लस ही है, सिर्फ 2ab वाली टर्म नेगेटिव करनी है। ओ प्लस 3 स्क्वायर हम्म माइनस 2 मल्टीप्लाई 2y हम्म मल्टीप्लाई माइनस 3। ठीक है, हम्म समझ आ गया ये? हाँ अब 2y का स्क्वायर कितना होता है? 4y 4 y 4y तो नहीं होगा, 2y स्क्वायर का मतलब 2y इंटू 2y 2y है 2 ना? 2 हाँ 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर। गुड। प्लस 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर, एक सेकंड, 9 हाँ, 9 और ये 3x। कितना आएगा? माइनस, ये मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा? किसको, इसको? ये सारे न्यूमेरिकल फैक्टर मल्टीप्लाई करो ना, मल्टीप्लिकेशन साइन है सबके बीच में। माइनस 12y -12। ठीक है, समझ में आ गया? हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो करना ही करना है दोनों में। उसके बाद -2ab होगा या +2ab होगा, डिपेंडिंग अपॉन बीच में नेगेटिव साइन है दोनों टर्म्स के या प्लस साइन है। ठीक है,
समझ आ गई है? यस यस अब मैम। करो x, रोहन अब तुम अप्लाई करो 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर, अप्लाई करो। a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करो, क्या आएगा? 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर ना, माइनस स्क्वायर वाली टर्म्स क्या करनी है? 2x स्क्वायर प्लस प्लस, दोनों स्क्वायर वाली टर्म में प्लस है। 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, हाँ मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस माइनस, मल्टीप्लाई हाँ बाय माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 बाय इंटू, हाँ 2x 2x इंटू इंटू 5y 5, ठीक है। सो दिस इक्वल टू, अब सिंप्लीफाई करो, 2x का स्क्वायर कितना होगा? 4x 4x फोर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ स्क्वायर, हाँ 5y का स्क्वायर 25y 25y स्क्वायर, स्क्वायर 25y स्क्वायर, आगे 20xy 20x, गुड, ठीक है, समझ आ गया दोनों को? हम्म, बिल्कुल क्लियर है? हम्म, अच्छा नेक्स्ट करो, मान लो तुम्हारे पास हो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर, ये क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर, अप्लाई करो सेम, a माइनस बी होल स्क्वायर। एक्स क्यूब तुम्हें इसको नहीं देखना, इसको a मानो और इसको b मानो और आइडेंटिटी अप्लाई करो बस, और कुछ मत सोचो। एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर, आगे वाई क्यूब का स्क्वायर प्लस, प्लस भी तो प्लस, बोलो, हाँ प्लस, हाँ प्लस वाई क्यूब का प्लस वाई क्यूब का स्क्वायर, हाँ और माइनस हम्म, 2 हम्म, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई इंटू एक्स क्यूब वाई वाई क्यूब। इंटू वाई, ठीक है। रोहन यहाँ तक समझ आ गया? हाँ क्लियर दोनों को? अब ये तुम्हें पता हो है मैथ्स में कि अगर हमारे पास x की पावर m हो और फिर उसकी पावर n हो तो ये किसके इक्वल होता है? ये मल्टीप्लाई होता है दोनों। मल्टीप्लाई होता है, तो x की पावर m इंटू n हो जाता है ना। हाँ तो उस हिसाब से ये क्या बनेगा? एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, 6 एक्स की पावर 6 6। इसी तरह से ये क्या बनेगा? y की पावर 6 6 माइनस 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है, समझ आ गया? दोनों आइडेंटिटी समझ में आ गई? हाँ मैम। अच्छा अब तुम्हारे पास मान लो क्वेश्चन हो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5, तो अब इसको हम आइडेंटिटी लगा के कर सकते हैं। हाँ कैसे? ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 5 से। नहीं, आइडेंटिटी से। एक तो होता है ना टर्म वाइज मल्टीप्लाई करें, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इससे ऐसे 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करें। हाँ मैं तो एक वही तो बता आइडेंटिटी लगानी है, अगर मुझे जो हमने आइडेंटिटी सीखी है वो लगानी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 क्या होता है? एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर होता है, नहीं होता? जब सेम टर्म अपने से मल्टीप्लाई हो रही है तो होल स्क्वायर होता है। तो अब तुम आइडेंटिटी लगा सकते हो, लगाओ, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस
2 मल्टीप्लाई x इंटू वाई। रोहन समझ में आया? हम्म ये सब है सब। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब 5 स्क्वायर कितना होता है? 5 स्क्वायर 25 प्लस ये कितना बनेगा? 10x 10x। 10x। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक आइडेंटिटी और रहती है। मान लो तुम्हारे पास हो p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। अभी हमने देखा पहले कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, मतलब p प्लस क्यू का होल स्क्वायर मतलब p प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाय p प्लस क्यू। p माइनस क्यू का होल स्क्वायर था तो उसमें p माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाय p माइनस क्यू। अब एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म के बीच में नेगेटिव साइन, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसकी भी आइडेंटिटी बनाएंगे। पहले टर्म वाइज मल्टीप्लाई करके देखो क्या बनता है। क्या बनेगा? p को मल्टीप्लाई करो दोनों से, क्या आएगा? p स्क्वायर इस, हाँ, इस p को मल्टीप्लाई करो दोनों से, p स्क्वायर, p हाँ, p q प्लस पी क्यू, हाँ। अब q को मल्टीप्लाई करो, q qp प्लस पी क्यू तो नहीं बन रहा बेटा ऊपर। ये देखो, तुमने पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, पी क्यू क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू तो नेगेटिव है, तो ये माइनस माइनस पी क्यू बनेगा ना। हाँ, अब नेक्स्ट q मल्टीप्लाई p प्लस क्यू मल्टीप्लाइड पी, हाँ, माइनस q स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। रोहन, ये क्लियर हुआ? p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। तो जब भी बीच में प्लस और माइनस साइन दोनों का अलग अलग है तो ये पी क्यू और क्यू पी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा? आंसर क्या बचा? p स्क्वायर q स्क्वायर। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। प्लस माइनस वैसे खा जाते हैं, जैसे हो ही ना। पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। तो अब इस आइडेंटिटी के हिसाब से, ये तीसरा फॉर्मूला है जो तुम्हें लर्न करना है। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू के हिसाब से p को p से मल्टीप्लाई करेंगे, p स्क्वायर, बीच में माइनस साइन आ जाएगा, और q को q से मल्टीप्लाई करेंगे, q स्क्वायर। मतलब कि एक टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक के बीच में प्लस साइन है, एक के बीच में माइनस साइन है, तो ये आइडेंटिटी बन जाती है p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो इसको एज आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया ये आइडेंटिटी थर्ड? तो ये कैसे अप्लाई होगी? जैसे मान लो मेरे पास हो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4। तो एक एक टर्म के बीच में माइनस साइन है और एक टर्म के बीच में प्लस साइन है, तो ये क्या बनेगा? इक्वल टू, आइडेंटिटी लगाओ ये वाली ऊपर वाली, क्या बनेगा? p x स्क्वायर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ, पी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, आगे प्लस एक्स स्क्वायर, आगे माइनस 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 4x। 4 स्क्वायर। मल्टीप्लाई नहीं करना, अब सीधा आइडेंटिटी से करना है, क्योंकि हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं ना। देखो, ये x है और ये यहाँ पे भी x है, ये 4 है और ये यहाँ पे भी 4 है, एक के बीच में माइनस साइन है, एक के बीच में प्लस साइन है। तो जब सेम टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू का टर्म मतलब क्या है कि सेम टर्म्स के बीच में प्लस और माइनस साइन है। जब सेम टर्म्स के बीच में प्लस और माइनस साइन है तो सीधा ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 60। समझ आया या नहीं? यस नहीं मैम समझ आया? नहीं आ गया हो गया। मान लो तुम्हारे पास हो 5a प्लस बी, और फिर अब है 5a माइनस बी। अब ये सेम टर्म्स के बीच में प्लस और माइनस साइन है। हाँ ठीक 5a है, स्क्वायर 5a स्क्वायर। आंसर क्या बनेगा? सीधा हम एक एक टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हमारी आइडेंटिटी फिट हो रही है।
5a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5a का स्क्वायर कितना होता है? 25 25। आगे ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ आया? रोहन, समझ में आया? यस मैम। ये क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन नंबर 4 बी, रोहन तुमने पूछा था, यस मैम। यस मैम। है ना? अब ये देखो 4q² प्लस 5r² और 4q² माइनस 5r²। तो हम यहाँ पर क्या आइडेंटिटी लगा सकते हैं? हमने इसको इतना टाइम लगा के खोल के किया, तो क्या हम इसको आइडेंटिटी से कर सकते थे? ये देखो, कौन बताएगा? रोहन बताओ, क्या बनेगा आइडेंटिटी से? 4q² हाँ, 4q² मल्टीप्लाई बाय 4q²। वो तो हमने किया ही था यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय। प्लस आइडेंटिटी यूज करनी है। प्लस होगा। नहीं नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड। ये आइडेंटिटी यूज करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है ये? प्लस माइनस आएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, पहले ये बताओ। माइनस किस में? अभी मैंने थर्ड आइडेंटिटी बताई है तुम्हें, हाँ हाँ। तो क्या बनेगा उसके हिसाब से? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए प्लस अरे, अच्छा, ए ए स्क्वायर को माइनस a², हाँ, माइनस बी स्क्वायर। माइनस b², ठीक है ना? तो अब आइडेंटिटी से क्या होता है कि जो हम टर्म वाइज मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे, हमें उससे करने में टाइम खराब होता है हमारा ज्यादा। तो आइडेंटिटी लगाते हैं तो क्वेश्चन फटाफट हो जाता है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a² माइनस b²। अब ये आइडेंटिटी इसमें लगाओ, नीचे वाले में क्या बनेगा? नीचे वाले में लगाएंगे, p² हो गया माइनस फोर 5। क्यू स्क्वायर का क्या? अच्छा 4। 4q² का स्क्वायर। हम्म। आगे माइनस हम्म 5r² का स्क्वायर। ठीक है गौरव, समझ आया? हम्म अब 4q² का स्क्वायर कितना होता है गौरव? क्या 4q² का स्क्वायर 4q³ हम्म ओ क्या 4q² का स्क्वायर, 4q² इसका आंसर क्या आएगा? ओ 16 4 का स्क्वायर 16 और q² और का स्क्वायर, हाँ ठीक है ना? इसी तरह से ये क्या आएगा? माइनस 25 25, हाँ, आर का स्क्वायर r² का स्क्वायर। तो अब q² का स्क्वायर कितना होता है? Q4 q4 और माइनस 25 Q4 R4 r4। तो यही आंसर आया था, देखो हमारा यहाँ पर ये आया था ना, 16q4 प्लस 25r4। ये प्लस नहीं था, ये माइनस है यहाँ पर, ये कौन सा यहाँ गलत लिखा हुआ है। ये यहाँ पे ये माइनस साइन आ रहा है, प्लस नहीं आ रहा। ये यहाँ सब जगह माइनस आएगा। इसको प्लस को चेंज करके माइनस कर लो, ये माइनस बन रहा था यहाँ। ठीक कर लो इसको। देखा ना तुमने, वो नेगेटिव साइन था बीच में, -5r² इंटू 5r² था ना, तो -25r4 बना था। ठीक कर लिया? हम्म। तो आइडेंटिटी से करने में क्या होता है कि हमारा देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी हो गया ना? अभी तो तुम्हें आदत नहीं है, जब आदत पड़ जाएगी तो तुम एक ही लाइन में आंसर निकाल दोगे और गलती के चांस भी कम हो जाते हैं। दोनों फायदे हैं इससे। समझ आया? हम्म। कब लगानी है ये आइडेंटिटी?
जब सेम टर्म्स प्लस और सेम टर्म्स माइनस हो रही, ठीक है। अब इसमें लगाओ 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y। कौन लगाएगा, कौन लगाएगा आइडेंटिटी? 2x स्क्वायर माइनस माइनस 3y 3y स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर? 2x का स्क्वायर कितना होता है? 2x का स्क्वायर 4 हम्म x 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ, माइनस 9x y क्यूब स्क्वायर। 9y स्क्वायर, ठीक है। हम्म, समझ आ गया हाँ रोहन, तुम्हें समझ में आया? Yes, ma'am. रोहन अब तुम बताओ, 5a माइनस 7b इंटू 5a प्लस 7b क्या बनेगा? आइडेंटिटी लगाओ, क्या बनेगा? 5a स्क्वायर 5a का स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, हाँ। माइनस हम्म ब्रैकेट 7b स्क्वायर तो ये कितना आ गया? नहीं 5a का स्क्वायर कितना होता है? 25a स्क्वायर हम्म और माइनस माइनस, वो 40 हाँ वही 49b स्क्वायर। ठीक है। अब अगर हमारे पास हो 5a प्लस 7b का होल स्क्वायर, तब क्या होगा? अब आइडेंटिटी लगाओ, 5a प्लस 7b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाओ। क्या बनेगा? 5a स्क्वायर 7b स्क्वायर 5a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर, हाँ, और 2 आगे मल्टीप्लाई प्लस 5 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 5 a a मल्टीप्लाई 7b तो क्या आ गया आंसर? 25a स्क्वायर 25a स्क्वायर, हाँ। प्लस 49b स्क्वायर हम्म और 2 5 10 10 70 ab। हाँ। रोहन अब तुम लगाओ 5a माइनस 7b का स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाओ। 7a स्क्वायर पहले 5a स्क्वायर, बेटा जो पैटर्न पहले है, पहले वो लिखनी है, अच्छा हाँ। 5a 5a स्क्वायर, हाँ, 5a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर माइनस होता है। सॉरी प्लस प्लस ही माइनस ही था। दोनों स्क्वायर वाली टर्म्स पॉजिटिव आएंगी, हाँ। 5a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर, प्लस आगे प्लस यहाँ थोड़ी प्लस होता है, यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे माइनस लगेगा। माइनस। टू याद करो, मैंने कहा था बेटा याद कर लो अभी का भी। 2 मल्टीप्लाई हाँ, 5a 5a, मल्टीप्लाई बाय 7b हाँ। तो अभी कितना आ गया? 25a स्क्वायर हम्म 49b स्क्वायर हाँ, 70 प्लस 70 ए माइनस माइनस नहीं एक सेकंड हाँ माइनस 70 ab 70 तो चलो सा इधर का उधर टच हो जाए तो बस, हाँ, माइनस 70 ab, b ठीक है। अब ये तीनों चीज समझ आ गई, ये 3 फॉर्मूला है एक तरह से, है ना। तीनों बातें समझ आ गई ना तुम्हें? हाँ दोनों को? अब कोई डाउट है इसमें? नो मैम। नहीं इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। हाँ मैम। अब इसमें और जो तुम्हें सीखना है वो ऐसे वाले क्वेश्चन करने सीखने हैं, जैसे कि तुम्हारे पास हो 102 का स्क्वायर और मैम कहें कि इसको आइडेंटिटी से करो,
तो 102 का स्क्वायर को आइडेंटिटी से करने के लिए सबसे पहले मुझे 102 को इस तरह से लिखना पड़ेगा कि वो दो टर्म्स हो जाएं, है ना। तो 102 को हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे आसान तरीका क्या है? 100 प्लस 2, ठीक है। तो इस तरह से इसको ब्रेक कर लेंगे। अब हमें 102 का स्क्वायर निकालना है बाय आइडेंटिटी, तो हम करेंगे 100 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात? कर सकते हैं ऐसे। 102 को मैंने लिख लिया 100 प्लस 2। अब इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करो, क्या आएगा? 100 स्क्वायर 100 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो अब 100 का स्क्वायर कितना हुआ? 1000 1000 200 है। 100 इंटू 100 तो कितनी जीरो आएंगी? और अच्छा 1 0 0 0 0 4 0। 10,000, ठीक है। हाँ प्लस 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 4 प्लस 2 इंटू 100 इंटू 2 कितना हुआ? 400 400। अब इसको ऐड कर दो, क्या आएगा? क्या है, ऐड करके बताओ क्या आ रहा है? 14004 14004 14004 आ रहा है, ध्यान से देखो। 10,400 फिर 4 हाँ हाँ सही है 10404 आएगा ना। हाँ 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 रोहन तुम्हारा क्या आया? एक सेकंड। वन 0 4 0 4। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, आप करो 1,001 का स्क्वायर, मान लो ये करना हो तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? कैसे ब्रेक करेंगे रोहन? 1000 प्लस 1 1000 प्लस 1, तो ये 1000 लिख दिया मैंने, प्लस 1 लिख दिया स्क्वायर। अब आइडेंटिटी लगाओ। 1000 स्क्वायर हाँ रोहन आगे बोलो, 1000 का स्क्वायर आगे। 1000 का स्क्वायर प्लस एक ए स्क्वायर प्लस, ये तो एक ही है ना। अरे 1000 प्लस 1 भी तो है, 1 भी तो है। 1000 +1 है क्या? 1 स्क्वायर नहीं तो कहा आगे प्लस +2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड 100। 1000 है बेटा। मैम एक ही तो, अच्छा एक मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइड 1000 इंटू 1। तो अब ये 1000 का स्क्वायर कितनी जीरो आएंगी? 1000 का कितनी आएंगी? 3 जीरो लग जाएगी पीछे 6 0। 6 जीरो, ठीक है। प्लस 1, और ये कितना आएगा? 201 2001 2001 2001 2 इंटू 1000 इंटू 1। 2000 ही आएगा हम्म, मतलब 2000 ही आएगा ना। हाँ तो एक क्यों बोल रहे हो? अरे मतलब प्लस देख रहा था अच्छा ठीक है, 2000। दिमाग जल्दी चलता है तेरा है। चलो अब ऐड करो। 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 1। 0 1, ठीक है, राइट, ठीक है, यही आ रहा है।
मेरा तो यही है। ये ये आ रहा है। अच्छा, अब मान लो मेरे को करना हो 98 का स्क्वायर, अब क्या करूं? 98 का दिमाग लगाओ, तुम्हारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं, तो 98 का स्क्वायर किससे करेंगे? जैसे हमने ये तो a प्लस बी होल स्क्वायर से किया, तो इसको हम किससे करेंगे? 90 + 8। 90 + 8 कर सकते हैं, पर उससे ना हमारा थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, तो 90 + 8 ना करके हम इसको 100 - 2 करके करें तो बढ़िया रहेगा है। हाँ 100 - 2 कर दें 98 को तो बढ़िया रहेगा। हाँ। तो अब अप्लाई करो, कौन अप्लाई करेगा 100 - 2 में आइडेंटिटी? 100 - 2 होल स्क्वायर क्या आएगा? 100 स्क्वायर 100 स्क्वायर प्लस प्लस 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 100 हम्म 2 100। ठीक है, देखा ना, आसान तरीका है ना स्क्वायर निकालने का। और 96 होता तो 4 आया था उधर। हाँ, 100 फिर माइनस 100 - 4 कर देते। 100 का स्क्वायर कितना आएगा? कितनी 10,000 जीरोस? 2 1000, 4 जीरोस आ गई, प्लस 2 स्क्वायर 4 4 माइनस 400 400। तो अब 10,000 में से 400 माइनस कर दो और 4 ऐड कर दो, ये कितना है? 10,004 माइनस 400 कितना आएगा? 9600 -4। 9604 नहीं 9600 -4। -4 कहाँ है, +4 था ये तो। अच्छा +4 था क्या? अरे sorry। रोहन क्या आया आंसर? इसको माइनस करके ना। हाँ फोर यही आ रहा हंड्रेड है माइनस करना है ना, a - b होल स्क्वायर जो बना था, तो -400 है ना। क्या आया आंसर? एक सेकंड। यही आ रहा है। 9640 96 9604 सॉरी। 9604 हो गया दोनों का? हाँ समझ आ गया ये? हाँ। रोहन अब करो तुम 95 का स्क्वायर, कैसे करेंगे? पहले तो ब्रेक करो इसको यूजिंग 5 आइडेंटिटी। हाँ, 5 स्क्वायर 5 इंटू नहीं 9 × 5। 9 × 5, 95 को ब्रेक करो, 9 × 5 में ब्रेक होगा 95। 9 × 5 तो 45 होता है। 100 - 5। उसको सोचने दो ना, वो भी तो दिमाग लगाए। ये देखो ना, ऊपर तुमने ये 98 किया है ना, 100 - 2 रोहन। हाँ हाँ। 98 का स्क्वायर था तो हमने 100 - 2 करके किया, ऐसे इसको ब्रेक करो 95 का स्क्वायर। क्या लिखूं? रोहन बोलो, ब्रेक करो। 95 100 से कम है ज्यादा है? काम है। कितना कम है? 5। तो 100 - 5 हो गया ना फिर। तो 95 कितना हुआ? 100 - 5 100 - 5 का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी अप्लाई करो, क्या आएगी? 100 स्क्वायर
माइनस 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 5 स्क्वायर -5 स्क्वायर बताया, a माइनस बी होल स्क्वायर में 95 हम्म 95 ही तो है ना। 95 का तो 100 माइनस 5 बन गया, अब इस पर अप्लाई कर रहे हो तो क्या आएगा, 100 स्क्वायर आगे -5 ही तो आएगा। -5 कहाँ, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी बेटा अभी अभी तो करवाया इतना सब तुम्हें, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, देखो अपनी कॉपी में, प्लस प्लस क्या, हाँ प्लस का, सॉरी हाँ प्लस का ही होता है प्लस आगे a स्क्वायर ना। प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर आगे 2 मल्टीप्लाई माइनस -2 मल्टीप्लाई हम्म ए मल्टीप्लाई बाय बी। ये बेटा आइडेंटिटी तुम्हें तब याद होगी जब तुम हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखोगे, अब जब तुम क्वेश्चन ट्राई करोगे ना, जैसे यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हो तो इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी साथ साथ लिखो, तभी तुम्हारे दिमाग में बैठेगी, ठीक है, वरना भूल जाओगे। तो 100 माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या होगा, अब बोलो, 100 स्क्वायर, 100 100 का स्क्वायर बताऊंगा हाँ 100 स्क्वायर आगे प्लस प्लस अप्लाई करो, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, हाँ -2 2 मल्टीप्लाई 100 इंटू 5। तो ये हमने बाय आइडेंटिटी दिस बिकॉज a माइनस बी होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब 100 का स्क्वायर कितना हुआ, 200 100 का स्क्वायर 200, एक सेकेंड लिखते हैं। 100 का स्क्वायर तो मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 100 इंटू 100 कितना हुआ, 10,000 10,000 प्लस 5 स्क्वायर कितना होता है, 25 माइनस ये कितना आएगा, ये आएगा 100 कितना आया, वो 9025। आंसर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा और 5 से 200 इंटू 5 भी तो करो, वही कितना आएगा, 1000। 1000 1000, अब ऐड करो 10,000 25 ऐड करो और ये सब्ट्रैक्ट करो, 9025 10,000 25 माइनस 1,000 9025, ठीक है, ठीक है, दोनों को समझ आ गया, यस सर हाँ मैम। चलो अब तुम दोनों करो ये 96 का स्क्वायर, दोनों करो, आया है। पहले तो 100 -4 आएगा, 100 -4 स्क्वायर अब 100 स्क्वायर माइनस नहीं सॉरी प्लस 100 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर -2 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ ब्रैकेट में लिखा, फॉर्मूला लिखा, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखा a माइनस बी होल स्क्वायर का, हाँ क्या क्या लिखा, स्क्वायर a स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2x 2 मल्टीप्लाई x नहीं है a b है, -2ab, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेट करके तुम दोनों का आ गया 9216, ये कह रहे हो,
ठीक है, समझ आ गया? दोनों का यही आ रहा है? दोनों को क्लियर हो गया? हाँ मैम। अब तुम्हारे पास हो, मान लो 65 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर, मान लो ये करना हो तुम्हें, तो मैं कहूं इसको आइडेंटिटी से करो, तो कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे? कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली? क्या आइडेंटिटी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली? ए माइनस होल ए माइनस होल स्क्वायर, ए माइनस होल स्क्वायर, नहीं नहीं, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कहाँ से आ गया? अरे मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। ये होती है ना आइडेंटिटी। हाँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको अप्लाई करो, क्या बनेगा? इस आइडेंटिटी को अप्लाई करो, क्या बनेगा? ये बनेगा हम्म इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। 65 ए है और 55 बी है, क्या बनेगा? 60 माइनस 65 माइनस 55 हाँ मल्टीप्लाई हम्म 65 माइनस 55 65 माइनस 55 तो लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय प्लस हाँ 65 प्लस 55, ठीक है। तो अब 65 माइनस 55 कितना हुआ? 65। हम्म 10 इंटू आगे अब मैम ये 65 प्लस 25 को प्लस ऐड करेंगे करो। तो 120 120, ठीक है ना। तब नेट आंसर कितना आ गया? हो गया 1200। 1200, ठीक है, समझ आ गया? हाँ देखा कितना आसान हो गया ना? हाँ अगर हाँ वैसे कैलकुलेट करो तो कितनी देर लग जाएगी? ठीक है, हाँ मैम। समझ आ गया? रोहन, तुम्हें समझ में आया? यस मैम। हाँ बताओ, समझ आया कि नहीं समझ में आया, पहले ये बताओ। ये वाला जो अभी कराया, हम्म हाँ ये आ गया। आ गया। हम्म, अच्छा अब करो। करो, दोनों अपनी कॉपी में करो, फिर मुझे बताओ। और ब्रैकेट में आइडेंटिटी लिखना। 58 प्लस हम्म 38, हाँ, क्या आइडेंटिटी यूज करी हमने? ये क्या कहते हैं, ए स्क्वायर, हाँ, आइडेंटिटी कौन सी यूज की? ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ब्रैकेट, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट ए माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए बी प्लस। ब्रैकेट ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना। हाँ हाँ ये हर बार आइडेंटिटी लिखोगे तभी तुम्हारे दिमाग में बैठेंगी, वरना नहीं बैठेंगी। हर क्वेश्चन के साथ आइडेंटिटी लिखो, ठीक है। यस तो जब आइडेंटिटी लिखोगे तभी वो तुम्हारे माइंड में सेटल होगा, वरना नहीं होगा। हाँ, अब आगे कितना आया? वही कर रहा हूँ। एक 58 माइनस 38 कितना होता है? वो 20,
20 और प्लस करके कितना हुआ? प्लस 58 96 ओ हाँ 1920 आ गया। ठीक है, समझ आ गया ना, है ना? क्लियर हो गया ये? Yes, sir. तो अब इसमें ये जो है एक्सरसाइज 5.6, इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे क्वेश्चन तुम ट्राई करोगे, ठीक है? ओके। कर लोगे? हाँ, अच्छा, अगर मान लो ऐसे हो क्वेश्चन, ये सेकंड का भी हार्ड लग रहा है। मैम इसमें एल्शियम तो लेना क्या? है। किसका? ये सेकंड का भी में अच्छा, वो नहीं। मैं डिस्कस कर लेती हूँ। अगर मान लो ऐसे हो क्वेश्चन तुम्हारे पास 75 इंटू 65 और इसको हमें आइडेंटिटी से करना हो, तो आइडेंटिटी से हम इसको कर सकते हैं? कर सकते हैं? मैम कर सकते हैं इसको आइडेंटिटी से? इसको सिंपल भी मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, सिंपल नहीं, वहां लिखा हुआ आएगा ना यूजिंग आइडेंटिटी। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 70 प्लस 5, 75 को लिख सकते हैं, हाँ है? और हाँ हाँ। 65 को लिख लो 70 माइनस 5। अच्छा, अब आइडेंटिटी लग जाएगी। हाँ अब तो लग जाएगी। रोहन, समझ में आया? Yes, sir. तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ओ ए प्लस बी हम्म ब्रैकेट ओ ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी? 70 + 5। हाँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? पहले वो लिखो अपनी कॉपी में, लिखोगे ना बेटा तभी दिमाग में बैठेगा। हाँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए होगा अपना 70। नहीं, वो तो ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? हम्म उसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। रोहन, समझ में आ रही है? Yes, sir. रोहन, Yes, ma'am. Yes, sir. तो अब ये आइडेंटिटी अप्लाई करो। यस मैम, तो अप्लाई करो इसके ऊपर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी क्या बनेगा? आइडेंटिटी दोनों तरह से अप्लाई होती है ना। अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम ऐसे कर लेते हैं, अगर ऐसे हो तो हम इधर जा सकते हैं, है ना? लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, कैसे भी जाए। तो अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर अप्लाई करो, क्या बनेगा? 75 स्क्वायर। 75 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? आपका नहीं है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो आंसर क्या आएगा? A square ए स्क्वायर। 70 ए का स्क्वायर स्क्वायर कितना हुआ? 70 का स्क्वायर 70 का स्क्वायर, आगे उसके बाद वो 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 70 का स्क्वायर निकालो, 14। 4900 हाँ माइनस 25। अब निकालो। फोर एट सेवन फाइव 4875, ठीक है, समझ आ गया? Yes, sir. अच्छा, तुम ये कह रहे थे क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी। हाँ नहीं, सेकंड का बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी, तो सेकंड का बी में क्या है? 2x अपॉन 3y
प्लस 3x अपॉन 2y इंटू 2x अपॉन 3y प्लस 3x अपॉन 2y। ठीक है, तो मान लो मैं 2x अपॉन 3y को a लूं, तो ये मेरे पास a है, ये b है, तो a प्लस b है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, और ये भी a है और ये भी b है और बीच में प्लस साइन है, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म का है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, तो 2 मल्टीप्लाई ए एंड बी। 2 मल्टीप्लाइड ए मल्टीप्लाइड बी। ठीक है, तो अब वो इसके ऊपर अप्लाई कर दो ये आइडेंटिटी। ये हमारे पास आ गया 2x अपॉन 3y स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 2y का स्क्वायर। ठीक है, तब इस पर आइडेंटिटी अप्लाई करो, ये वाली क्या आएगा, मैम ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, 2 से और 3 से, बाहर वाला, हाँ, बाहर वाले दोनों तुम से। आइडेंटिटी अप्लाई करो, क्या बनेगा, अच्छा 2x अपॉन 3y का आइडेंटिटी अप्लाई करो, ए स्क्वायर 2x अपॉन 3y का स्क्वायर बी तो 3 प्लस वाई अपॉन 2 वाई 3x अपॉन 2y का स्क्वायर, और आगे प्लस 2 इंटू हाँ ए कितना है फिर 2x अपॉन 2x अपॉन 3y इंटू बी 3x अपॉन 2 वाई। ठीक है, तो अब पहली टर्म क्या आएगी, 4x अपॉन 2x अपॉन 3y का स्क्वायर, तो कितना बनेगा 4x अपॉन 4x 9y अपॉन 9y। 9y का भी 9y का भी तो स्क्वायर होगा ना, हाँ है ना। 2x अपॉन 3y जब भी स्क्वायर करते हैं तो 2x अपॉन 3y का स्क्वायर का मतलब हुआ 2x अपॉन 3y इंटू 2x अपॉन 3, यही हुआ ना। हाँ। तो अब 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, x इंटू एक्स कितना हुआ एक्स स्क्वायर, और ऐसे ही नीचे कितना आ जाएगा वो क्या बोलते 3y वो 9y स्क्वायर। 9y स्क्वायर। तो ये अप्लाई करोगे तो ये बन गया 4x स्क्वायर अपॉन 9y स्क्वायर। ऐसे ही ये क्या बनेगा, दूसरी वाली टर्म क्या बनेगी, दूसरी वाली टर्म यही वही ये, बनेगी, ये क्या बनेगी 9x स्क्वायर अपॉन हम्म 4y स्क्वायर। प्लस ये क्या बनेगा, अब देखो ये यहाँ पे 2 है और यहाँ नीचे 2 है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ इसी तरह से ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। मैम पर वो तो अलग अलग है ना, क्या, को y x। हाँ तो मल्टीप्लाई करो ना, सारा मल्टीप्लीकेशन में है ना। 2x का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, यही मतलब होता है ना। तो ऊपर क्या आएगा 2 x इंटू एक्स कितना हुआ तो x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 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 में क्या वाई आएगा, स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है। हाँ देखो ना ये तुम्हारे पास है 2 इंटू 2x का मतलब 2 इंटू एक्स, और 3y का मतलब 3 इंटू वाई, ऐसे था। इंटू यहाँ पर है 3x, तो 3 इंटू एक्स, और यहाँ पे है 2 इंटू वाई, यही है ना। ठीक है, 2x अपॉन हाँ 3y इंटू 3x अपॉन 2y, तो यही मतलब हुआ। तो ये 2 जो है, एक 2 इस 2 से कैंसिल हो सकता है, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो सकता है।
तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर रह जाएगा ऊपर नीचे, एक 2 है इसे, तो ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गया? हाँ रोहन तुम्हें समझ में आया ये क्वेश्चन? हेलो रोहन, यस मैम, डिस्कनेक्ट है? आ गया मैम, मैं आ गया हूँ। कर लिया ना? यस मैम। तो अब तुम ऐसा करना, अभी मैं तुम्हें और आगे ज्यादा नहीं कराती हूँ, फिर तुम कंफ्यूज होते जाओगे। तो अभी तुम क्वेश्चन नंबर, क्योंकि तीनों आइडेंटिटी याद करके रखना और हर क्वेश्चन के साथ आइडेंटिटी लिखना। क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 4, अभी तुम इतना कर, फिर हम आगे का करेंगे। ठीक है, समझ में आया? जब ये तुम्हें समझ में आएगा तभी आगे का समझ में आएगा। तो 1 to 4 वाले क्वेश्चन कर लो, फिर बाकी जो भी रिमेनिंग है वो फिर हम कल डिस्कस कर लेंगे।